तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक बार एक नई अपडेट के साथ मौजूद हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी जो काफी दिनों से अटकी पड़ी हुई थी, लगभग 1.5-2 साल से लग रहा है वैकेंसी आ रही है। तो फिलहाल अभी कुछ अच्छी सूचनाएं मिल रही हैं पेपर के माध्यम से, ट्वीट्स के माध्यम से। तो कब फॉर्म आपका अप्लाई होगा और लगभग सभी डिटेल्स इस वीडियो में, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है और इस बार क्या नया चेंजमेंट किया जा रहा है और किसने इसका जो यूपी पुलिस का टेंडर है लगभग कौन सी कंपनी ने लिया है। तो इन सभी चीजों की बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन। साथ जो ट्वीट आए हैं, जो ट्विटर पे ट्वीट किया गया है, जो फिलहाल हम लोग इस समय उसको एक्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि वैकेंसी के जो है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में ही एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए पूरा इसका जानते हैं क्या प्रोसेस है, सब चीजें कितने पोस्ट पे, कहां से वैकेंसी, सिलेबस क्या है, रनिंग क्या है, फिजिकल में क्या है। तो लगभग सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले दिख जाए लेटेस्ट अपडेट्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2024 की। तो टोटल जो पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट है 62,424 यानी 62,424 यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। बता दें उसके लिए, अब देखिए इसमें कांस्टेबल की भी पोस्ट है तो लगभग कांस्टेबल की 52,699 पोस्ट है, यानी कांस्टेबल की 52,699 वैकेंसी यहां पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की है सिर्फ। उसके बाद बात करें जेल वार्डर की, तो जेल वार्डर की लगभग दोस्तों वही 2,833 यहां पर पोस्ट है। उसके बाद बात करें सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की, तो लगभग दोस्तों बता दें वैकेंसी आएगी और अभी फिर इसमें बता दें लगभग जो उसमें बताया गया है कि लगभग इतनी वैकेंसी एसआई की आएंगी। तो एसआई की जो वैकेंसी आएगी वो 2,469 यानी 2,469 वैकेंसी एसआई की आएगी अभी। ठीक है, उसके बाद में बात करूं रेडियो ऑपरेटर की, वही आएगी लगभग 2,430 वैकेंसी है यहाँ पर। लिपिक संवर्ग की 545 वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर इसकी 872 वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होते हैं उसकी 55 वैकेंसी है। और स्पोर्ट्स कोटा की वही 522 यानी जो कैंडिडेट्स यानी जो बच्चे स्पोर्ट कोटा से जाते हैं या गेम वगैरह जो खेलते हैं उस कोटे से जाते हैं तो उसके लिए लगभग 521 पोस्टें यहाँ पर यूपी पुलिस के द्वारा निकाली गई हुई हैं। और अगर मैं बात करूं इस बार तो इसमें दोस्तों लगभग इतनी पोस्ट कुल मिलाकर अगर आप इनको ऐड करेंगे तो वही 62,424 पोस्टों पर वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी बहुत अच्छा, आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जल्दी से तैयारी करें, जनवरी में शायद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी तक मैंने खुद ही कई वीडियोज डाल चुके कि अब वैकेंसी आएगी, अब आएगी। फिलहाल इस बार लगभग क्लियर हो रहा है कि मैं भी वो आपको जो न्यूज में आया है, जिस पेपर में आया वो भी दिखाऊंगा। जो हमारे मंत्री जी हैं उनका भी मैं ट्वीट आपको दिखाऊंगा कि किस उसमें ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, तो वो भी मैं अपडेट्स आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आपको स्क्रीन में उनका ट्वीट दिख रहा होगा, आप लोग देख लीजिए। स्क्रीन में आपको ट्वीट दिखा होगा कि जो हमारे यहाँ के मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, जो फिलहाल वित्त मंत्री हैं, ठीक है, यूपी में, ठीक है, तो उनके जो ट्वीट आया है वो ट्वीट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लगभग वैकेंसी आ जाएगा। वैकेंसी नहीं आएगी तो भाई मंत्री जी की क्या होगी, कोई अब मंत्री जी ने कह दिया कि भाई वैकेंसी आएगी, नहीं आई तो लोग उनको क्या करेंगे, ट्रोल करेंगे। अब कोई भी मंत्री ट्रोल होना तो चाहता नहीं भाई, जाहिर सी बात है, ट्रोल होगा क्या, नहीं होगा। तो ट्रोल होने अगर सच्चाई होगी तभी तो है, सच्चाई ही है। लगभग इस बार तो तय है कि आ जाए क्योंकि काफी साल से नहीं आई है। और एक कैंडिडेट्स का डाउट था कि सर क्या एज में छूट मिलेगी, अब कोविड के बाद से वैकेंसी आ रही है। अब देखिए एज में छूट तो मुझे नहीं लगता कि देंगे, लेकिन अगर प्रेशर किया जाएगा या फिर कई ट्वीट्स होंगे कि एज से रिलेटेड तो हो सकता है कि आपका एज जो है बढ़ाई जाए। ठीक है, लेकिन फिलहाल कह नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें सिलेबस की। अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और वही निगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही 0.50 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। जीके के यहाँ पर 37 प्रश्न आपके रहने वाले हैं, काफी अच्छा रोल है यहाँ पर जीके का। और उसके बाद हिंदी का भी अच्छा रोल है 37। सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर आपका दोस्तों रीजनिंग का है। रीजनिंग के लगभग 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 55 क्वेश्चन रीजनिंग से सिर्फ आ रहे हैं आपके, समझ सकते हैं ना। मैथ को तो आप छोड़िए, मैथ अगर आप 21 नंबर की मैथ आएगी आपकी, 21 क्वेश्चन आपसे मैथ से। अब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, यानी जो आपका टोटल आपके क्वेश्चन 150, लेकिन आपके जो मार्क्स होंगे वो 300। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है आपका,
ठीक है। अब मैथ को अगर मान लीजिए मैथ थोड़ा अगर रीजनिंग अच्छी कर ली, रीजनिंग 55 क्वेश्चन रीजनिंग से सिर्फ आ रहे हैं आपके, और 37 आपके हिंदी के आ गए, ठीक है। तो ये तीन चीजों का रोल तो बहुत ज्यादा। मैथ्स में थोड़ा सा 21 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स के ही हैं, बाकी का लेवल तो काफी अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। बात करें उसके बाद जैसे सिलेबस की होगी बात आपकी, ठीक है। एज की, एज मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसा क्या है। फिजिकल की मैं बात करूं तो फिजिकल की जो हाइट है, हाइट में वही जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके मेल के लिए, सभी मेल्स के लिए लगभग 168 है, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भाई 152 सेंटीमीटर हाइट यहां पर रखी गई है। फीमेल का चेस्ट नहीं वैसे होता है। मेल की बात करते तो वही 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इनका फुलाव होना चाहिए। रनिंग की मैं बात करूं, रनिंग की यानी फिजिकल में जो रनिंग होगी, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स की जो रनिंग होगी 4.2 किलोमीटर उनको 25 मिनट में कवर करना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट्स को 4.2 किलोमीटर 25 मिनट में आपको वहां पर कवर करना है। जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो रेस अपना कंप्लीट कर ले, फिजिकल इतना रेस मांगा गया है वहां। उसके बाद 2.4 किलोमीटर यहाँ पर आपका गर्ल्स का है। 14 मिनट फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। कितने 14 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए भाई ये फिजिकल में तो इतना उनकी अगर हाइट 152 है तो ही वो अप्लाई करें। अगर एग्जाम देना तो भाई कोई बात नहीं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आप फिजिकल देने जाएंगे तो वहां से आपको निकाल दिया जाएगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है। अब लोग कह रहे थे सर अप्लाई डेट कब से अप्लाई हो सकता है फॉर्म, तो दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको तो अप्लाई डेट रही दिसंबर लास्ट वीक में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ही आपका ये अप्लाई होने के चांसेस है, और नोटिफिकेशन लगभग आ जाएगा दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो जो हमारे यूआर कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, अच्छा ये फॉर्म जो है यूपी पुलिस, यूपी के अलावा अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अदर स्टेट्स के अगर आप वीडियोज देख रहे हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एज आपकी यही होनी चाहिए, लेकिन यूआर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 22 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 यानी 18 से 22 साल के बीच के और 18 से 25 साल के बीच के लोग हैं वो भर सकते हैं। अब एज रिलैक्सेशन का तो जब नोटिफिकेशन आएगा, कब से डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं डीओबी, या तो दोस्तों अगस्त से ली जाती है, ठीक है, या जुलाई अगस्त से, या फिर वो जनवरी से, ठीक है, जुलाई अगस्त या फिर दिसंबर लास्ट या जनवरी से ही लेते हैं। अब देखिए कौन सी नोटिफिकेशन में आती है, वो चीज तो क्लियर तभी होगी जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। ओबीसी, एससी और एसटी के लिए वही 5 ईयर की छूट समझ लीजिए आप, 18 से 22 होता है हमारा यूआर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एससी एसटी वही 18 से 27 यानी 18 साल से 27 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सैलरी क्या रहेगी, तो सैलरी वगैरह तो वो दोस्तों जब उसमें जैसा कि आपका आएगा तो वो ग्रेड पे सैलरी होती है, तो उसका तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप देख लीजिए कि जो अखबार में छपा है किस पेपर में आया है, ट्वीट मैंने आपको दिखाई दिया है, आप अखबार में देख लीजिए कि किस तरह से क्या क्या कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी, ऐसा जो हिंदुस्तान ये जो अखबार आता है ही जॉब्स करके, उसमें से डेटा आया कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जो हैं वो जनवरी से होंगी। तो यानी यहाँ से भी लगभग स्पष्ट हो जाता है कि जो आपकी अप्लाई डेट है वो जनवरी हो सकती है। और इसके अलावा एसएससी एमटीएस में भी 1773 पद भरे जाने का यहाँ पर दे रखा है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो तेज कर दी है। इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जनवरी के पहले वीक में शुरू हो सकती है। उसके अलावा एसएससी एमटीएस की अगर बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल और हवलदार के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं कस्टम्स एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एग्जाम 2023 के तहत 1773 यानी 1773 पदों पर भर्तियां होंगी। एमटीएस के 1377 और हवलदार के इसमें से 396 पद इसमें शामिल है। यानी ये तो आपका एसएससी का हो गया क्योंकि साथ में दे रखा था तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन यूपी पुलिस की बात करें तो वही 62,624 पदों पर भर्ती आएगी, जिसमें से 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन होगा जो दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले। उसके अलावा बोर्ड ने परीक्षा के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है।
चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। यानी इस बार जो इसके मापदंड हैं वो काफ़ी कड़े हैं ताकि पेपर लीक ना हो, ऐसा यूपी सरकार ने बनाया है प्लान। ठीक है, इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया क्या हो गई है, देर से हो रही है। प्रदेश ने 52,699 पदों के साथ साथ जेल वार्डर के 2833 पद, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,469 पद, पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430 पद, लिपिक के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 और खिलाड़ी कोटे से 521 पद दिए हैं। तो ये दोस्तों जल्द ही आपकी भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।